कुछ अहम जानकारियां चलिए ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। वक्फ कानून पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, अब 3 और 4 अप्रैल को लोकसभा और राज्यसभा में इस पर वोटिंग हुई थी, उसको लेकर लगातार तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल कर आई थी। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से इसे मंजूरी दी गई। केंद्र ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया था। ये अहम जानकारियां इस पूरे कानून से संबंधित भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। अब देखिए, केंद्र ने दिया था सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन, जहां पर वक्फ संशोधन कानून की वैधता पर सुप्रीम सुनवाई लगातार जारी है। केंद्र की तरफ से आश्वासन भी दिया गया था सुप्रीम कोर्ट को कि 17 अप्रैल को केंद्र की तरफ से आश्वासन दिया गया था। इस तरह की जानकारियां भी सामने निकल कर आई। तो दूसरी तरफ 25 अप्रैल को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने दायर किया था हलफनामा। ये अहम जानकारियां लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि अब तक क्या क्या हुआ इस पूरे मामले में। संशोधित वक्फ अधिनियम 2025 का बचाव करते हुए दायर किया था हलफनामा। ये हलफनामा दाखिल किया गया था। अब अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 1332 पेज का हलफनामा इस पूरे मामले में दायर किया था। इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही थी। दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि वक्फ संशोधन कानून पर रोक ना लगाने की मांग यहां पर सरकार की तरफ से की गई थी। 5 मई तक वक्फ संपत्तियों को डी नोटिफाई नहीं करेगा केंद्र, इस तरह की जानकारियां भी सामने निकल कर आई थी। तो दूसरी तरफ ना ही केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति की जाएगी, इस तरह की जानकारियां भी सामने निकल कर आई। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई फिलहाल जारी है। क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है, देखना महत्वपूर्ण होगा। वक्फ संशोधन कानून 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई लगातार जारी है। कई याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें कई याचिकाओं को कोर्ट की तरफ से खारिज भी किया गया। कुछ सुनवाई योग्य याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। अब देखिए, दोनों पक्षों को 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई वाली बेंच में यह सुनवाई लगातार जारी है। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। तो लगातार इस पूरे मामले में सुनवाई जारी है और दोनों ही पक्षों को 2-2 घंटे का वक्त दिया गया है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात इस वक्त के दौरान रखेंगे। तो वहीं अंतरिम फैसले को लेकर भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, क्या कुछ अहम जानकारियां कोर्ट रूम के अंदर से आ रही हैं? देखिए स्वाति, मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। सबसे पहले केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने अपनी दलीलें रखनी शुरू की। उन्होंने कहा कि सरकार ने और कोर्ट ने 3 मुद्दे चिन्हित किए हुए हैं। उन तीनों मुद्दों पर केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन जो अन्य याचिकाकर्ता हैं, यानी कि विपक्षी जो याचिकाकर्ता हैं, उनकी तरफ से जो जवाब दिया गया है, उन 3 सवालों के अलावे भी जवाब दिया गया है, यह सही नहीं है। वो 3 सवालों से आगे निकल चुके हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उन 3 ही सवालों पर सुनवाई करे जो सरकार ने चिन्हित किए हुए हैं, उन्हीं पर सुनवाई होनी चाहिए। जिस पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए और उन्होंने कहा कि जो पिछली सुनवाई हुई थी। बिल्कुल, देखिए, फिलहाल पूरे मामले में सुनवाई लगातार जारी है। दोनों पक्षों को 2-2 घंटे का वक्त दिया गया है और तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है, उनकी तरफ से तमाम बातें रखी गई, केंद्र का पक्ष रखा गया। तो दूसरी तरफ जो याचिकाकर्ता है, उनके वकील कपिल सिब्बल की तरफ से भी तमाम बातें रखी गई है। देखिए, आज लगातार जिरह पूरे मामले में जारी है और ये कहा जा रहा है कि अंतरिम फैसला भी आज आ सकता है। तो आज पूरे दिन इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। वक्फ संशोधन कानून, जहां पर केंद्र ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया था और ये उसके बाद कानून बना। हमने देखा किस तरह से सड़क से लेकर संसद तक संग्राम इसको देखकर देखा गया। इस पूरे कानून को लेकर संग्राम की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई, जहां अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुआ, लेकिन वो खेमा भी हमने आपको दिखाया जो लोग इस कानून से खुश नजर आए। वहीं देखिए, मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल, दोनों ही पक्षों की जिरह का हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन क्या जानकारी आ रही है कि आज अंतरिम फैसला आ सकता है वक्फ संशोधन कानून को लेकर कोर्ट की तरफ से?
देखिए स्वाति, यह कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को 2-2 घंटे का वक्त दिया था और कहा था कि 2-2 घंटे में अपनी बातों को रखेंगे और इससे पहले कोर्ट से शॉर्ट्स नोट्स देने के लिए कहा था, जिस पर दोनों पक्षों की तरफ से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना अपना जवाब दाखिल किया गया है, रिटन जवाब दाखिल किया गया। उसके बाद सुनवाई शुरू हुई है। मामले की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने जो है मुस्लिम पक्षकारों की ओर से कहा कि मस्जिदों को कोई चढ़ावा नहीं आता है, उनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति या रुपए नहीं है। यह जो वक्त कानून है, वक्त कानून नहीं, वक्त अतिक्रमण है और जमीनों पर कब्जा करने के लिए यह कानून लाया गया है, लिहाजा इस कानून को रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने एक बार पुनः कोर्ट से कहा कि उन्हीं 3 मुद्दों पर सुनवाई होनी चाहिए